Hello, my dear students. How are you? I hope all of you will be fine in the situation of this COVID 19. So, guys, after all, the FA first exam, this chapter for your next SA first syllabus. So, this chapter for class 7 साइंस हीट फ्लो एंड टेम्परेचर। तो आज हम आपको बताएंगे कि क्या हीट क्या होती है, हीट फ्लो क्या होता है और टेम्परेचर क्या होता है। तो सबसे पहले गाइज इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे। एक हीट हो गया, सेकंड टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर को कैलकुलेट करना कैसे, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से केल्विन में और केल्विन से सेल्सियस में, इस तरह से। और ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैसे होता है ये हम आपको बताएंगे। फिर कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये तो आप लोग जानते होंगे कि जिनमें करंट आता है वो कंडक्टर हो गए, जिनमें करंट नहीं आता है वो इंसुलेटर हो गए। और थर्मोफ्लास्क, थर्मोफ्लास्क क्या है? थर्मोफ्लास्क इज़ अ बॉटल, डबल बॉटल। थर्मोफ्लास्क इज अ डबल बॉटल, है ना। डबल बॉटल मतलब एक बॉटल अंदर होती है, एक बॉटल बाहर होती है, बीच में स्पेस होता है और वो वैक्यूम होता है। स्पेस में कुछ भी नहीं होता है ना। इसीलिए वहाँ पर एयर और उसका कहते हैं टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो गाइज अब हम बात करते हैं एनर्जी इज द प्रोसेस वी विल कॉल हीट और हीट फ्लो। एनर्जी के प्रोसेस को हम हीट और हीट फ्लो कह सकते हैं। ठीक, तो अब हम बात करते हैं हीट की। तो हीट क्या है? हीट इज वन ऑफ द एसेंशियल फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर द सर्वाइवल ऑन लाइफ ऑन द अर्थ। हीट सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट पार्ट, एनर्जी का पार्ट है, एनर्जी है जो सभी जीवों के लिए, अर्थ पर रहने वाले जीवों के लिए बहुत बहुत ही आवश्यक है। इट प्ले अ मेजर रोल इन आवर लाइफ, यह हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वी यूज हीट एनर्जी फॉर कुकिंग, भोजन बनाने में, आयरनिंग, प्रेस करने में, ट्रांसपोर्टेशन, माल को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में, है ना, रिक्रिएशन, फिर से कोई वर्क करने में, एक्सेट्रा, इन सभी कामों में हम हीट को यूज़ करते हैं। दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नेचर, द अकरेंस ऑफ द विंड, रेन, चेंज और चेंज ऑफ सीजन। तो इसी हीट एनर्जी की वजह से बहुत सी प्रोसेस होती हैं। अकरेंस ऑफ द विंड, हवा का चलना, बारिश का होना, सीजन का चेंज होना, ये सभी इसी हीट की वजह से होती हैं। इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द ग्रेडियंट क्रेडिट ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ डिफरेंट रीजन। अलग अलग रीजन में अलग अलग हीट का अलग अलग मीजर होता है, यानी अलग अलग मीजर क्या होता है, अलग अलग हीट, और अलग रीजन में अलग हीट होती है। यही थोड़ी ना है कि सब जगह एक सी हीट हो। कहीं जैसे मान लीजिए इंडिया में साउथ में ज़्यादा गर्मी है, नॉर्थ में कम गर्मी है, वेस्ट में ज़्यादा गर्मी है, ईस्ट में कम गर्मी है, यानी कम हीट है। तो ये सब हियर we will learn about the concept of heat and the classification of object into hot and cold। तो हीट के अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्ट यानी दो वर्गों में बांट सकते हैं, एक गर्म और एक ठंडा। गर्म को तो हम मीज़र कर सकते हैं, परंतु जितना ठंडी चीज़ होती है उस ठंडी चीज़ को हम मीज़र नहीं कर सकते। आज तक किसी ठंडी चीज़ को, आइस की ठंडक को, और उससे भी ज़्यादा उसको हम मीज़र नहीं कर सकते हैं, है ना। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, हमारी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ द वेरिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल और एटम्स इंक्रीज। किसी बॉडी का, किसी भी बॉडी यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी मटेरियल हो, उसके मॉलिक्यूल्स क्या होने लगते हैं? हीटेड होने लगते हैं, वाइब्रेशन होता है उनमें, जैसे हम आपको दिखाएंगे। इंक्रीजिंग दीज वाइब्रेशन आर देन ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। इस तरह से हीट ट्रांसफ़र होती रहती है, यानी कि
हीट के जो किसी ऑब्जेक्ट के जो मॉलिक्यूल होते हैं पहले तो ये मैं आपको एक दिखाना चाहूँगा, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि ये क्या है, कोल्ड ऑब्जेक्ट है ना, कौन सा, कोल्ड यानी ठंडा, और ये क्या है, हॉट ऑब्जेक्ट। ठीक, ये ज़्यादा हॉट है जी इस ऑब्जेक्ट के, यानी ये कितने डिग्री सेल्सियस पर है, ये है आपका 100 डिग्री सेल्सियस और ये 10 डिग्री। तो अब आप समझ जाइएगा कि जब 10 डिग्री है तो वो ज़्यादा ठंडा होगा, है ना। जब हम लेके चलते हैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर, अपने रूम का टेम्परेचर जो होता है 36 37 नॉर्मल टेम्परेचर, और इससे ज़्यादा बढ़ता है तो हमें गर्मी लगती है, और इससे कम होता है तो हमें ठंडक फील होती है, होती कि नहीं होती है, देखा होगा आप लोगों ने। तो इसी वजह से जब दो अलग अलग टेम्परेचर की ऑब्जेक्ट को हम जब पास में लाते हैं तो वो क्या होता है, उनमें ट्रांसफ़र होता है, हीट का ट्रांसफ़र। कैसे होता है हीट का ट्रांसफ़र, तो जो इन मॉलिक्यूल्स में जो हीट होती है, ये दिख रहे इतने डार्क, क्योंकि ये ज़्यादा हॉट है, और इधर जब ये पास में लाते हैं कोल्ड के, तो ये हीट वाले एनर्जी किनको दे देते हैं, इनको दे देते हैं। क्यों, क्योंकि जितने ज़्यादा हीट होगी, जितना ज़्यादा हॉटेड ऑब्जेक्ट होगा, उतने उसके मॉलिक्यूल उतने ही ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट करने में इनका मतलब होता है इस तरह से मूविंग करते रहते हैं, इस तरह से, है ना, मूविंग करेंगे इस तरह से, जो इधर ज़्यादा मूविंग यानी वाइब्रेशन होगा, जिस तरह से हमारे मोबाइल्स में वाइब्रेशन होता है ना, तो इस तरह से वाइब्रेशन होता है। तो जब वो वाइब्रेशन होता है तो वो हीट को अगले मॉलिक्यूल्स को दे देंगे, है ना, फिर ये अपनी हीट फिर दूसरे मॉलिक्यूल्स को दे देंगे, फिर ये इस तरह से, फिर ये अपनी हीट इस तरह से दे देंगे, फिर धीरे 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 इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो आप समझ में आया कि हीट किस तरह से आपकी मूव करती है, यानी इसे कहते हैं हम हीट ट्रांसफ़र। इसके अलावा हम आपको एक और दूसरा दिखाते हैं। जैसे जब कभी आप क्या करते हो, जब आप किसी मोमबत्ती के ऊपर अपना हाथ ऊपर रखते हैं, है ना, रखते कि नहीं रखते हैं। जब मोमबत्ती के ऊपर अपना हाथ रखते हैं तो जो मोमबत्ती के आसपास की एयर होती है ना, जो मोमबत्ती के जब अपना हाथ रखते हैं तो जो मोमबत्ती के पास जो एयर होती है वो कैसे, एयर के मॉलिक्यूल कैसे हो जाते हैं, हॉट होकर के वो ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, ऊपर की तरफ मूव करते हैं, जिसलिए वो हमें हवा कैसी लगती है, गर्म लगती है। जबकि यहाँ आग तो है नहीं ऊपर, तो इसलिए वो हवा हमें क्या लगती है, गर्म। और जब वो गर्म हवा लगेगी हमें, तो ये क्या कहलाएगी, दूसरी प्रोसेस। क्यों, क्योंकि वहाँ कोई मॉलिक्यूल्स तो जा नहीं रहा है, नहीं जा रहा ना, तो तो ये हवा ऊपर की तरफ मूव करेगी जब ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, यहाँ के हॉट होंगे। तो इस तरह से ये मूव करते रहते हैं, इस तरह से ये मूव करती रहती है एयर ऊपर की तरफ। ठीक तो जब ये हवा इस तरह से मूव करेगी तो ये प्रोसेस दूसरी कह हो जाएगी, है ना। तो पहली प्रोसेस जो हमने बताई है आपको, ये कहलाएगी कंडक्शन। कंडक्शन मीन किसी चीज़ को शेयर करना है या किसी को पास करना। यानी जब हम क्लास में हैं, मान लीजिए आपकी, और हमने कहा कि कोई पेन देना है और आप क्लास फुल भरी हुई है, उसमें निकलने की जगह जगह नहीं है, तो क्या करेंगे, हम पहले वाले बच्चे को देंगे, उससे बोलेंगे आगे दो, वो आगे पास करता जाएगा, इस तरह से धीरे धीरे वो कहाँ पहुँच जाएगी, लास्ट वाले स्टूडेंट तक कोई भी ऑब्जेक्ट हम पहुँचा सकते हैं, पहुँचा सकते कि नहीं। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं कंडक्शन, यानी डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि पास करके, कहते पास कर दो, है ना। कोई स्केल है या कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट हैं जो हम चाहते हैं कि किसी दूसरे को कैच ना करके हम क्या करें, उसको
उसको हम एक को दे दें, फिर दूसरा उसको क्या करे, पास कर दे, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, कंडक्शन। और जब मान लीजिए हमने पास नहीं किया, हमने सीधी कैच फेंक दिया, और कैच कहाँ, ऊपर की तरफ, जब वो केवल ऊपर की तरफ जाए, ध्यान रखना, जब कोई गर्म मॉलिक्यूल यानी नीचे से आग जल रही है, सपोज दैट मान लीजिए आपके विंटर टाइम में आप अलाव जलाते हैं, जलाते कि नहीं जलाते, तो आग तापते हैं, तापते कि नहीं, तो आग जब ऊपर जाती है जब ऊपर जाती है तो वो क्या कहलाती है, कन्वेक्शन। जब हॉट एयर जब ऊपर जाती है, हम जैसे मान लीजिए मोमबत्ती रखी है, कैंडल जलती हुई, उसके ऊपर अपना हाथ रखेंगे तो हमें कैसे फील होता है, हॉट, है ना। लेकिन हॉट क्यों फील होता है, जबकि हमारे पास तो आग है ही नहीं, आग तो वो काफ़ी नीचे है, हमारा हाथ काफ़ी ऊपर होता है। तो ये क्या होता है, जो जो मॉलिक्यूल होते हैं ये क्या होते हैं, हॉट हो जाते हैं। यहाँ के हवा में जो मॉलिक्यूल, हवा के एयर के मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, हॉट, और हॉट होने के साथ साथ वो हल्के होने पर ऊपर की तरफ मूव करते हैं, इस तरह से हमें ये हॉट फील होता है। ठीक, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन। क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन, याद रखना गाइस। तो अब हम एक और आपको बता दें कि कंडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो इस तरह से है कि इन कंडक्शन हीट ट्रांसफर अकर ड्यू टू द हीट collision of particles. There is no movement of particles from one place to another. मतलब इसमें किसी भी पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होता इधर से इधर, है ना। वो क्या करते हैं, अपने पड़ोस वाले को अपनी हीट एनर्जी ट्रांसफर या अपनी हीट दे देते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, वो यानी कि अपनी हीट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वो क्या कहलाती है, कंडक्शन। ठीक, फिर सेकंड कन्वेक्शन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब एक मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, यहाँ है, और ये उठ कर के ऊपर जा रहा है, और कहाँ टकरा रहा है, हमारे हाथ से। तो ये एक ही मॉलिक्यूल है ना, ये बार बार ये ऊपर गया, फिर ऊपर जाकर फिर ठंडा हुआ, और यहाँ जब तक और दूसरे मॉलिक्यूल रहते हैं वो ठंडे, तो वो यहाँ से मूव करते हैं और इस तरह से ऊपर पहुँचाते हैं। तो इस तरह से इसके मॉलिक्यूल ज़्यादा पास पास थोड़े होते नहीं हैं, तो इनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर। तो एक ही मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मूव करता है ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ मूव करने पर ये क्या करता है, कन्वेक्शन की प्रोसेस को पूरा करता है। ओके अब कन्वेक्शन की प्रोसेस देखिए आप कि कन्वेक्शन जो है इन कन्वेक्शन पार्टिकल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू ट्रांसफर हीट, है ना। कन्वेक्शन की प्रोसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, कहाँ से, एक जगह से दूसरी जगह पर, है ना, टू ट्रांसफर हीट। और हीट का क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो ये हीट ट्रांसफर के कुछ थ्योरीज हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इस तरह से, जैसे अब मैंने कहा कि कुछ ब्रिक्स रखे हुए हैं, ठीक, क्या रखे हुए हैं, ब्रिक्स, ब्रिक्स मतलब ईंटा। अब ये हमें उठाने हैं, यानी कि हमें क्या, किसी और को भी उठाने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारे आदमी अपने पास, और हमें यहाँ से उठा करके कहाँ रखना है, इस जगह पर रखना है, यहाँ से उठाना है और यहाँ पर रखना है। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, जब बहुत सारे आदमी हैं तो उनको सभी को हम इस तरह से तो लगाएंगे नहीं, तो जैसे उनसे कहेंगे कि मुझे फटाफट चाहिए, तो वो क्या करेंगे, एक ब्रिक ये उठाएगा, फिर इस तरह से ये उठाएंगे, इस तरह से आखिरी वो रख देंगे, है ना। जैसा कि इस तरह से देख रहे हैं ना आप, और यहाँ से खाली करते हुए यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, और इस तरह से फिर सेकंड
पिक्चर में क्या दिख रही है कि एक व्यक्ति है और वो एक एक ईंटा ले जा रहा है और यहाँ पर शिफ्ट कर रहा है। तो ये प्रोसेस हो गई कंडक्शन, है ना, ये प्रोसेस कंडक्शन, एंड ये दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन, है ना। ये प्रोसेस क्या हो गई, कन्वेक्शन। ओके, अब कन्वेक्शन के बाद, कन्वेक्शन कहाँ, कन्वेक्शन का मतलब ऊपर की तरफ उठते हैं केवल मॉलिक्यूल। कन्वेक्शन की प्रोसेस में केवल हॉट मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जाते हैं, है ना। अब एक चीज और हम आपको बता दें, जैसे मान लीजिए सन कहाँ है, सन तो बहुत ऊपर है ना, ये थोड़ी ना हमारी अर्थ के नीचे है तो नहीं ना। तो फिर भी ये हमें क्या देता है, हीट देता है, लाइट देता है। क्यों, क्योंकि ये इसमें एक प्रोसेस होती है, वो कौन सी प्रोसेस है, रेडिएशन। यह थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है आपको समझने में, आप ध्यान से देखिएगा। तो ये ऐसी प्रोसेस है, जैसे नेक्स्ट फिगर में आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे हाँ, ये फिगर देखिए, मान लीजिए यदि आपके पास कोई कंडक्टर है और आपने उसको हीट के जगह पर रख दिया, ठीक, कंडक्टर यानी कि लोहे का पाइप या कुछ। जैसे आपका एक सिंपल एग्जांपल लें, आपके घरों में होती है कलछली, लेडल, कलछली, चम्मच, बड़ी चम्मच, जिससे आप खाना पकाते हैं, सब्जी पकाते हैं। और वो देखते हैं जब आप उसको सब्जी में चलाते रहते हैं, कुछ समय बाद वो चम्मच क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, हो जाती है। क्यों हो जाती है गर्म, क्योंकि जो उसके अंदर मॉलिक्यूल होते हैं, वो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, हीट को ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं, हीट को ट्रांसफर करते हैं कंडक्शन की प्रोसेस के द्वारा। अब वो क्या है, ये कंडक्टर कहलाता है। जिसमें ये प्रोसेस होती है कंडक्शन की, वो कंडक्टर कहलाता है। कंडक्शन की जिसमें प्रोसेस होती है वो क्या कहलाता है, कंडक्टर कहलाता है। और कंडक्टर क्या है, जैसे हमारी वायर हो गई, मेटल की जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं, कंडक्टर, है ना। मोस्ट ऑफ द कंडक्टर मेटल्स के ही होते हैं। फिर जैसे, और जैसे अलाव जल रहा है, विंटर टाइम में आप आग तापते हैं, है ना। कुछ लोग सामने से ऊपर होकर आग ताप लेते हैं, पास में आके खड़े होकर के, है ना। कुछ लोग दूर बैठ करके सामने से, है ना, हॉरिजॉन्टली, तिरछे। तो जैसे आप देख रहे हैं ना, ये हाथ, ये आग सेंक रहे हैं, है ना। तो ये तो तिरछे हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ। तो ये तो कन्वेक्शन की प्रोसेस हो गई, और ये कंडक्शन की। इसके बाद ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, रेडिएशन। क्या कहलाएगी, रेडिएशन। रेडिएशन कैसे, देखो इस तरह से, रेडिएशन इस वजह से रेडिएशन कहलाएगी कि जैसे आप देख रहे हैं ना, कन्वेक्शन की प्रोसेस में तो मॉलिक्यूल कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ। और हीट में यदि कोई मॉलिक्यूल पास पास हैं, यानी कि वो मूव कर रहे हैं, उसमें हीट मूव कर रही है। जरूरी नहीं कि आपके पास दो ही ऑब्जेक्ट हों, ठंडा और गर्म, आप एक ही ऑब्जेक्ट में देख सकते हैं। जो मैंने आपको स्पेशल एग्जांपल दिया है कि आपके घरों में चम्मच, जिससे आप खाना पकाते हैं, जब उससे आप न, हिलाते रहते हैं, है ना, उसको किसी कंटेनर में या किसी बर्तन में जिसमें वेजिटेबल्स बनाते हैं, तो जब क्या होता है, कुछ समय के बाद आप उसको छोड़ दें उसी में, तो क्या होगा, आपके जो किनारा होगा सबसे ऊपर का, टॉप का, वो भी गर्म हो जाता है। हो जाता है क्यों, यह केवल कंडक्शन की प्रोसेस की वजह से। किसकी वजह से, कंडक्शन। क्यों हो जाता है, क्योंकि वह एक क्या है, कंडक्टर है। वह मेटल का बना हुआ है, धातु का बना होता है। चाहे वो स्टील हो, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो कुछ भी हो, मेटल की जितनी भी ऑब्जेक्ट होते हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं, वो कंडक्टर होते हैं। और वो कंडक्टर में क्या करते हैं, उनके मॉलिक्यूल जो अपनी हीट को अपने बगल वाले को देते हैं, वो अपने आगे वाले को देता है, फिर वो अपने आगे वाले को देता है। इस तरह से हीट ट्रांसफर करती रहती है। तो ये क्या कहलाती है, कंडक्शन। ये कन्वेक्शन। और रेडिएशन क्या है, रेडिएशन में तो देखो, जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल देते हैं सन का, लाइट, हमारा जो सूरज है, जैसे
अगर यदि आप ऊपर आग जलाओगे तो नीचे तक तो आएगी ही आएगी, लेकिन जो मॉलिक्यूल होंगे वो तो ऊपर जाएंगे। लेकिन जो इस तरह से रेडिएशन में जो रेडिएशन होगा, तो रेडिएशन में क्या होगा, क्या इसमें लाइट जो है या मॉलिक्यूल इधर आएंगे? नहीं आएंगे। फिर भी हमें उससे आग फील होती है, यानी हीट फील होती है, होती कि नहीं? यदि मान लीजिए जैसे हम कहीं आग जल रही है और उसके पास में जाते हैं, कैसे? साइड में खड़े होकर के, जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। तो ये क्या है? साइड में तो है, ये ऊपर तो नहीं है ना। तो जब ये साइड में है तो साइड में आपको भी थोड़ी सी आंच, यानी कि जैसे बोलते हैं ना, गर्मी लगती है, यानी कि आंच लगती है, यानी कि सिक जाते हैं, तप जाते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाती है रेडिएशन। जिस तरह से सन कहाँ है? सन ऊपर है। सन क्या देता है? अपनी हीट देता है। कहाँ पर? अर्थ पर। तो वो क्या करता है? रेडिएशन की प्रोसेस के थ्रू वो अपनी हीट नीचे देता है। तो अब समझ गए आप कि हीट ट्रांसफर कितनी प्रोसेस के द्वारा होता है? हीट ट्रांसफर केवल और केवल 3 प्रोसेस के द्वारा। फर्स्ट स्टेज, अपने पड़ोस वाले को देते जाना, तो वो क्या कहलाती? कंडक्शन, यानी कंडक्टर के द्वारा। यह बहुत जरूरी होता है कि कंडक्टर होना चाहिए, यदि कंडक्टर नहीं है तो ये कंडक्शन नहीं होगी, कंडक्शन की प्रोसेस। सेकेंड इज कन्वेक्शन, यानी एक एक मॉलिक्यूल, यानी कोई एक बंदा एक बार में वहां जाए और फिर आए, यानी कि जो मॉलिक्यूल होते हैं ऊपर की तरफ उठना, केवल और केवल ऊपर की तरफ, तो वो प्रोसेस कहलाती है कन्वेक्शन। ओके। और और नेक्स्ट प्रोसेस इज रेडिएशन। कौन सी? जो कि तिरछे, ना इसमें मॉलिक्यूल आते ना कुछ, और फिर भी हमें हीट फील होती है, तो ये क्या प्रोसेस कहलाती है? रेडिएशन। अंडरस्टूड? ओके। मैं आप लोगों के लिए एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि कन्वेक्शन के साथ साथ एक चीज और होती है जिसे बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। क्यों करंट बोलते हैं? क्योंकि ये फ्लो होता है कन्वेक्शन की प्रोसेस में, ये फ्लो हमें दिखाई देता है। जैसे आपने धूप बत्ती, अगरबत्ती लगाते हैं, तो अगरबत्ती में जो उसकी ऐश होती है, जो भी उसमें उसकी जो भी खुशबू होती है या जो भी उसमें से निकलता है धुआं टाइप, तो वो क्या होता है? कहाँ जाता है? वो नीचे तो जाता नहीं है, कि जाता है? वो नीचे तो जाता नहीं है, वो कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ उड़ता है, इस तरह से, है ना। और जो जलती है, जो जल रही ना इधर पॉइंट टू पॉइंट, इस तरह से जल रही ना, तो ये क्या कहलाता है? कन्वेक्शन करंट। यानी कि जो मॉलिक्यूल होते हैं नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो उसे बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। अंडरस्टूड? ओके। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, इस तरह से आप इस फिगर में तो प्रॉपर समझ जाएंगे कि जैसे कन्वेक्शन करंट नीचे से, यानी मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि जो रेड दिख रहे हैं ना इसमें, रेड पॉइंट, ये क्या है? एयर मॉलिक्यूल हैं। और एयर मॉलिक्यूल किसके साथ मिक्स हो रहे हैं? किसके साथ मिक्स हो रहे हैं? एस के साथ, यानी कार्बन मॉलिक्यूल्स के साथ, सॉरी, उसकी राख या जो भी उसकी सुगंध है ना। तो यहाँ से ये मिक्स होके जा रहे हैं, तो यही प्रोसेस कहलाती है कन्वेक्शन करंट की। अंडरस्टूड? अब हम आपको बता दें कि जो फ्रेंच के साइंटिस्ट थे जैक्स चार्ली, इन्होंने डिस्कवर किया था कि हीट ट्रांसफर होती है इन मोशन में। किसमें? मोशन में। सर जेम्स प्रेस्कॉट जूल, a 19th century physicist, later proved that the given amount of mechanical energy always produces the same amount of energy. According to the theory, the heat that a body possesses are directly related to the kinetic energy or energy of the motion of the molecule composing the body. The greater the kinetic energy involved, the hotter the body is.
इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि जैसे सर जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने 19वीं शताब्दी में बताया था, जो फिजिक्स के प्रोफेसर थे उन्होंने प्रूव किया था कि जो एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, वह हमेशा हीट के बराबर होती है। मैकेनिकल एनर्जी के क्या होती है? हीट के बराबर होती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार द हीट, जिस बॉडी में हीट होती है, प्रोसेस डायरेक्टली पासेस हो जाती है ना, टू द काइनेटिक स्टैटिक एनर्जी से। ओके, अब हम बात करते हैं हाउ टू कैन बी डिफाइन कोल्ड। एक्चुअली देयर इज नो सच थिंग्स फ्रॉम द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन वी से द ऑब्जेक्ट इज कोल्डर देन ऑब्जेक्ट बी। ऐसी कोई अभी तक साइंस में कोई भी मेजरमेंट नहीं आया है जिससे हम किसी वस्तु की ठंडक को माप सकें कि ये वस्तु इस वस्तु से इतनी ज़्यादा ठंडी है। समझ रहे हो ना? देखो, स्पष्ट दिया है इन्होंने कि अभी तक ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट या थिंग्स प्रोड्यूस नहीं हो पाई है जिससे हम कोल्डनेस को माप सकें। बी मीन दैट इट इज़ द लेस हीट, हम यही कह सकते हैं इसमें कम हीट है। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट ऑल ऑब्जेक्ट आर हॉट एट लीस्ट अमाउंट ऑफ हीट। इस तरह से हम ये कह सकते हैं ये ज़्यादा ठंडी है, ये कम ठंडी, या फिर ये कह सकते हैं कि ये थोड़ी सी हॉट है, ये थोड़ी सी कोल्ड है। बस हॉट और कोल्ड को तो हम मेज़र कर सकते हैं, बट कोल्डनेस को, कि कौन कितनी ठंडी है चीज़, उसको मेज़र करने के लिए अभी तक कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट डिस्कवर नहीं हुआ है। उसको केवल टेम्परेचर से हम इतने बता सकते हैं कि ये इतने डिग्री टेम्परेचर इस रूम का है, तो इसका ऑब्जेक्ट इतने डिग्री हो सकता है। Molecules of solids, gas or liquid stop moving at the very low temperature called absolute zero। जो जीरो जैसे मॉलिक्यूल जो सॉलिड, गैस और लिक्विड के होते हैं वो मूविंग करना बंद कर देते हैं। जो सबसे वेरी टेम्परेचर यानी वेरी लो टेम्परेचर होता है उसे क्या बोलते हैं? जीरो। इक्विवेलेंट टू 273.160 डिग्री सेल्सियस। यह किस में दिया है? सेल्सियस में। यानी कि जीरो को क्या कह सकते हैं? 273.160 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इस एक्टिविटी में हमें यह शो करना है कि हीट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। इसके लिए कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना कि इसका लीजिए। चलिए मैं आपको एक बता देता हूँ कि एक प्रेस लीजिए, एक पेपर लीजिए और नीचे कपड़ा रख दीजिए। आप पेपर को प्रेस करिए तो कपड़ा भी प्रेस हो जाता है, यानी कि आप पेपर को भी हॉट करेंगे, गर्म करेंगे प्रेस के द्वारा, आयरन जो इस्त्री होती ना उसके द्वारा उस पर प्रेस करेंगे पेपर पर, तो आपके कपड़े पर भी प्रेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हीट आपने किसको दी? पेपर को। तो पेपर किसको देगा? आपके कपड़े को। इसी तरह आपने देखा होगा कि जिन कपड़ों पर प्रेस नहीं होता है उन कपड़ों पर पेपर लगा करके प्रेस किया जाता है ना। जिस प्रकार से टेरिलीन, टेरिकॉट, इस तरह के कपड़े पर प्रेस नहीं किया जाता, लेकिन उन पर प्रेस किसके थ्रू किया जाता है? पेपर के थ्रू। ओके, अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द एवरेज हीट और थर्मल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन आ सब्सटेंस। टेम्परेचर एक मेजर है जो एवरेज हीट को और थर्मल एनर्जी को के पार्टिकल्स को और सब्सटेंस को बताता है। सिंस इट इज द एवरेज मेजरमेंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यह उस पर डिपेंड नहीं करता है कि कितने नंबर में पार्टिकल्स हैं किसी सब्सटेंस में, किसी मॉलिक्यूल्स में, किसी ऑब्जेक्ट में। इन द सेम इट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ इट। यह किसी की साइज पर भी डिपेंड नहीं करता है कि कितना टेम्परेचर है। फॉर एग्जाम्पल द टेम्परेचर ऑफ अ स्मॉल कप
एक कप का टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इज द सेम एज द टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज पॉट ऑफ बॉइलिंग वाटर। यानी कि जो पॉइंट कप का होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट पर, सॉरी, जितना टेम्परेचर एक छोटे से कप का होगा मान लीजिए, तो उतना ही टेम्परेचर किसी उबलते हुए बर्तन का भी हो सकता है ना। इवन इफ द लार्ज पॉट इज मच बिगर, लेकिन ये भी तो है कि वो बड़ा है ये छोटा है, लेकिन वो भी उतने डिग्री पर उतना ही गर्म होगा, याद रखना। जबकि वह बड़ा भी है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। देन द कप हैज़ मिलियन एंड मिलियन मोर वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से वाटर में भी कई मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इस पर मॉलिक्यूल्स की संख्या, साइज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है टेम्परेचर पर। जिसका जितना टेम्परेचर होता है उतना फिक्स होता है ना। वी एक्सपीरियंस टेम्परेचर एवरी डे। हम डेली टेम्परेचर मेजर करते हैं, जैसे कि आज का अपना टेम्परेचर देख लीजिए, और नेक्स्ट 2 घंटे बाद, फिर 4 घंटे बाद, यानी एक दिन का आप टेम्परेचर देख लीजिए कि पहले इंक्रीज होता है, सॉरी, पहले पॉइंट जो फिक्स होता है लाइक 26, 27, 28, है ना। सुबह 6 o'clock मॉर्निंग में आप टेम्परेचर देखिएगा अपने फ़ोन से वेदर रिपोर्ट में, तो वो आएगा, दिखाएगा 27, 28, 29 मिनिमम। और जब जैसे ही डे इंक्रीज होगा, यानी कि दोपहर के 2 बजे, आफ्टरनून में 3 o'clock, इवनिंग में, तो वो कितना टेम्परेचर दिखाएगा, 37, 38, 39 और 40 तक। तो इस तरह से आपको समझ में आ जाता है कि यह टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। स्केल ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। देयर आर डिफरेंट स्केल फॉर द मेजरमेंट। देखो यहाँ पर 3 प्रकार के मेजरमेंट होते हैं मापने के लिए टेम्परेचर को। दीज आर नेमली सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। द मोस्ट वाइडली यूज स्केल आर द फ़ारेनहाइट एंड द सेल्सियस। लेकिन ज़्यादातर जो यूज होता है वो क्या है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, है ना। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्केल है जिसको हम यूज़ करते हैं वो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस है। एफ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, सी डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। द सेल्सियस स्केल, इन द सेल्सियस स्केल द टेम्परेचर एट विच प्योर आइस मेल्ट एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज टेकन टू बी 0। सेल्सियस स्केल का वह मतलब है, इन द सेल्सियस स्केल में द टेम्परेचर, जो तापमान होता है, प्योर आइस बन जाए, जिस पर प्योर आइस क्या हो जाए, जिस पर पिघल जाए। विच प्योर आइस मेल्ट एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिस टेम्परेचर पर आइस पिघल जाए उसे हम क्या लेते हैं, 0। इट टेकन टू बी 0, है ना, डिग्री सेल्सियस। एंड द टेम्परेचर एट विच प्योर वाटर बॉयल एट अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि जो वातावरणीय दबाव है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है, जिस पर क्या हो, वाटर बॉयल करने लगे, प्योर वाटर जो है बॉयल यानी कि उबलने लगे, एटमॉस्फेयर प्रेशर इज टेकन टू बी 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि बर्फ़ पिघले तो 0 डिग्री सेल्सियस, और पानी उबलने लगे तो कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। आपने अपने बर्तन में जब पानी रखते हैं और उसको बॉयल करते हैं तो आप टेम्परेचर माप लीजिएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होगा वो। तो आप समझ गए। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या होता है, बॉयल। तो द सेपरेशन बिटवीन दीज टू फिक्स पॉइंट इज डिवाइड इनटू 100 इक्वल डिवीजन। ईच सच डिवीजन मेजर आ टेम्परेचर डिफरेंट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंट हुआ 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने में। और आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है आप वो भी देखिए, आपके रूम का टेम्परेचर कितना है वो भी देखिए। और जो हीट हमें गर्मियों में लगती है मैक्सिमम 42, 43 तक हीट पहुंचती है। और इतनी हीट पर आपको क्या पता क्या होता है, लू चलने लगती हैं और शरीर में गर्मी लगने लगती है। दोपहरी में, यदि जून की दोपहरी में अभी कोई आप वाहन चलाइए तब आपको समझ में आता है, विदाउट हेलमेट और विदाउट उसके, तब आपको समझ में आएगा कि हीट कितनी होती है।
टेम्परेचर क्या होता है। तो राइट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर फॉर मेट्रो सिटीज़ ऑफ टुडे फ्रॉम द न्यूज़पेपर। आज के न्यूज़पेपर या आज के फ़ोन में, आप अपने फ़ोन में देख लीजिएगा कि दिल्ली में मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रहा, मुंबई में कितना रहा, कोलकाता में कितना रहा और चेन्नई में कितना रहा। तो इस तरह से आप इसको फिल कर सकते हैं पेंसिल से। ये आपका असाइनमेंट वर्क है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ़ारेनहाइट स्केल। ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल नेम आफ्टर फ़ारेनहाइट, यह पढ़ा दीज फिक्स्ड पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि जो उसका पॉइंट है फ्रीजिंग जिस पर जमता है, एंड बॉइलिंग जिस पर वह उबलता है, आर डिफाइंड एज द 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट रिस्पेक्टिवली। यानी कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या होता है, ये जमता है पानी, ठीक। और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर यह क्या होता है, उबलता है, ठीक। द सेपरेशन बिटवीन देम इज डिवाइडेड इनटू 180 डिवीजन। इसमें 180 डिवीजन का अंतर होता है, ठीक। तो द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आर फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला सीधा होता है, जो मैंने आपको नेक्स्ट उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि आप किस तरह से केल्विन से सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से केल्विन और केल्विन से सेल्सियस, और फिर इस तरह से कंटिन्यू आप चेंज कर सकते हैं। ओके गाइस, आज हम आपको सिखाएंगे कि कैसे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट से केल्विन और फ़ारेनहाइट से केल्विन और केल्विन से सेल्सियस और सेल्सियस से फिर फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट से केल्विन में कैसे बदला जा सकता है। तो इसका सबसे पहले हम एक फार्मूला आपको बताते हैं जिससे कि यह आप क्लियर कर सकें। जैसे C यानी सेल्सियस अपॉन 5 यानी C अपॉन 5, C मीन सेल्सियस, इक्वल फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 9 इक्वल केल्विन -273 अपॉन 5. This is the main formula for convert or change the degree temperature from Celsius to Fahrenheit, Fahrenheit to Kelvin और Kelvin to Celsius और Kelvin to Fahrenheit। हम किसी से में बदल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक आपके लिए एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि हमारी बॉडी यानी मनुष्य के बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि 37 डिग्री सेल्सियस है तो इसको फ़ारेनहाइट में कितना होना चाहिए या फ़ारेनहाइट में कितना होगा। 30 डिग्री सेल्सियस जो हमारी बॉडी टेम्परेचर है तो फ़ारेनहाइट में यह कितना होगा। तो आपके लिए सबसे पहले इस फॉर्मूले से हम केवल जो चीज़ हमें चाहिए होती है हम उसी को लेंगे। जैसे कि ये फार्मूला है टोटल अपना, इसके द्वारा हम पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमें कौन सी चीज़ दी हुई है, सेल्सियस दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, फ़ारेनहाइट। तो इसके लिए हम केवल इतना फार्मूला लेंगे और बाकी इसको हम छोड़ देंगे। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, C यानी सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 9, इतना ही फार्मूला लेंगे जितना मैंने आपको बताया। अब 37 डिग्री सेल्सियस जो है उसको C की जगह हम पर रखेंगे। कौन सी जगह पर, C यानी इस जगह पर, इसकी जगह पर हम उसको रख देंगे, ठीक। तो 37 अपॉन 5 रखेंगे इक्वल F -32 अपॉन 9 सेम लिखेंगे। फिर इसके सामने सॉल्व कर रहे हैं तो अब हम इनका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 37 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 333 टोटल आएगा। आफ्टर दैट आई विल मल्टीप्लाई फ्रॉम 5 टू F -32, तो क्या आएगा इसका 5F -160। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लेफ़्ट टू राइट करेंगे, 33 सेम रखेंगे और 160 जो उधर है उसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस का सब टोटल होगा इन दोनों का, तो इक्वल रखेंगे 5F को। अब इन दोनों का टोटल रखेंगे, टोटल करेंगे तो कितना होगा 493 इक्वल 5F।
अब 5 का क्या करेंगे, हम भाग देंगे किस में, 493 में, यानी फ़ारेनहाइट में निकालना है ना, तो 5 का हम क्या करेंगे, भाग देंगे 493 अपॉन 5 इक्वल F। अब F क्या है हमारा, फ़ारेनहाइट यानी डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 9 जा 45, बचा कितना 3 सॉरी 43 बचा 4 हो गया 43, 5 8 जा 43, अब बचा कितना 3, तो 0.656 जा 30, यानी इस तरह से हम अपना टेम्परेचर निकाल लेंगे, जो फ़ारेनहाइट में कितना आएगा 98.6 आया है ना। अब हम देखते हैं कि यही फॉर्मूला है जो है, इसके द्वारा हमें आपको पूरे के पूरे फॉर्मूले निकालने हैं, ओके। और इसी फॉर्मूले से आपको फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट किसी में भी कन्वर्ट करके आपको निकाल सकते हैं, ओके। सो हैव अ नाइस डे। अब हम बात करते हैं थर्मामीटर की। तो थर्मामीटर तो आप जानते ही हैं, जब भी आप बीमार पड़ते हैं और आप जाते हैं हॉस्पिटल, डॉक्टर क्या करता है, या तो आप एक इतना जितना एक नुकीला मेटल जिसमें मरकरी फिल्ड रहता है, कांच का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, वो आपके टंग के नीचे रख देता है। अदरवाइज आपके बॉडी जो हाथ होते हैं उनके दोनों के बीच, बॉडी के दो बॉडी ऑर्गन्स के बीच में उसको रख देता है, जिससे कि वो टेम्परेचर देख सके कि बॉडी टेम्परेचर क्या है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है। तो थर्मोमीटर आर द इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू मेजर टेम्परेचर। ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो डिज़ाइन किया होता है जिससे हम टेम्परेचर माप सकें। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ थर्मामीटर, बहुत से थर्मामीटर हैं। सम ऑफ देम लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर, जो कांच के अंदर लिक्विड होता है, जिसे क्या बोलते हैं, मरकरी, तो वो वाला। फिर सेकेंड इज क्लिनिकल थर्मामीटर जो अस्पताल में मिलता है। फिर नेक्स्ट थर्मामीटर फॉर इंडस्ट्री में, यानी कि कोई भी फैक्ट्री या कुछ भी होता है तो वहाँ थर्मामीटर लगा होता है कि कितना डिग्री टेम्परेचर है रूम का, इतना जो लेबर वर्ग है वो क्या एडजस्ट कर पा रही है काम करने में, है ना। फिर रेसिस्टेंस थर्मामीटर, ये थर्मामीटर जो प्रतिरोधी होता है, रेसिस्टेंस थर्मामीटर कहलाते हैं। तो अब हम मेन बात करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर की। तो क्लिनिकल थर्मामीटर, जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में, इज अ स्लाइट मॉडिफिकेशन ऑफ मरकरी थर्मामीटर। इट इज़ द स्पेशली डिज़ाइन टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। यह स्पेशली डिज़ाइन किया होता है जिसमें बॉडी का। अब हम थर्मामीटर की बात करें उसके स्ट्रक्चर की, तो उसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, इट इज स्मॉलर इन साइज देन द लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी के थर्मामीटर से यह छोटा होता है साइज में। इट हैज़ अ कंस्ट्रक्शन इन द कैपिलरी ट्यूब्स, यह कैपिलरी ट्यूब्स का बना होता है। दिस कंस्ट्रक्शन प्रिवेंट द मरकरी फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एंड फ्लोइंग बैक व्हेन इट इज रिमूव फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। जब ह्यूमन बॉडी से रिमूव किया जाता है यानी हटाया जाता है, temperature of surrounding being lower, this enable the recording to the maximum temperature of the body without need for heat। बिना किसी हीट के यह रिकॉर्ड दिखाता है। द मरकरी थ्रेड नीड, मरकरी क्या होता है, धागे के जैसी होती है, नीड टू बी सेकंड बैक इनटू द बल्ब बिफोर द थर्मामीटर इज यूज अगेन। तो फिर हम क्या करते हैं, मरकरी के जो थ्रेड ऊपर चढ़ जाता है, यानी कि जो टेम्परेचर कहते हैं पारा चढ़ गया, पारा मतलब मरकरी, जो मरकरी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसको हम पुनः उसको सेक करके, हिला करके सेम पोजीशन में लाते हैं, उसके बल्ब में फिल कर देते हैं। फिर किसी भी बॉडी को यूज करने से पहले उसको अच्छी तरह से हिला देते हैं ताकि वो जो टेम्परेचर है नॉर्मल रूम टेम्परेचर उस पर स्टेबल हो जाए। फिर इसके बाद वह इंक्रीज दिखाता है। इट मेजर ओवर अ वेरी लिमिटेड रेंज ऑफ 35 डिग्री और 94 डिग्री टू 43 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस और 94 फ़ारेनहाइट, यानी 35 डिग्री सेल्सियस पर 94
डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और 43 डिग्री सेल्सियस पर 108 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर शो करता है और 37 डिग्री सेल्सियस पर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट शो करता है। यहाँ 4 नहीं 6 होना चाहिए 37 पर। तो जैसे कि मैंने उसमें सॉल्व करके दिखाया ना, तो एग्जाम्पल दिया, तो उसी तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं while reading the temperature on a thermometer, keep it horizontally and ensure that the instrument is held at eye level and take the reading where the paper mentions of the mercury strand। आपको बिल्कुल नेक्स्ट पॉइंट टू पॉइंट उसको देखना पड़ेगा जब आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं या उसको रीड कर रहे हैं, है ना, ताकि आपकी आंखों में वो दिखाई दे प्रॉपर। अब ट्रांसफ़र ऑफ हीट हम आपको पहले ही समझा चुके हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट किस तरह से होता है, 3 प्रोसेस के थ्रू। फर्स्ट इज कंडक्शन, है ना, फर्स्ट कंडक्शन, सेकंड कन्वेक्शन, और कन्वेक्शन के साथ कन्वेक्शन करंट, और फिर लास्ट रेडिएशन। विदाउट एनी help of any instrument or any way we can feel heat, it mean radiation। ओके, अब कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, रेडिएशन हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कंडक्टर की। कंडक्टर मीन जिसमें करंट आता है, तो वो करंट कंडक्टर हो गया। यानी कंडक्टर are the material or substance which allow electricity to flow through them। See the simple definition इसकी, conductor are the material or substance which are allow electricity to flow through them, जो अपने से होकर इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को कंडक्ट होने देते हैं या हीट को कंडक्ट होने देते हैं, वो कंडक्टर कहलाते हैं। देखा होगा आपने मेटल के ऑब्जेक्ट में जल्दी हीट यानी गर्म फील होता है, और जबकि जो इंसुलेटर होते हैं जैसे लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक, है ना, कांच, तो ये इंसुलेटर होते हैं, तो ये इनमें हीट थोड़ी देर में हमें मिलती है, तो ये इंसुलेटर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये कंडक्टर हो गए। इनके एग्जाम्पल हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, है ना, तो ये कंडक्टर हो गए। और इंसुलेटर की बात करते हैं यदि हम, insulator are the material or substance which resist or does not allow to current to flow through them। इंसुलेटर वे होते हैं, वे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपने से होकर इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास नहीं होने देते हैं, या धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, इतनी कि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। जैसे लकड़ी, आप एक एंड पर, लकड़ी के एक एंड पर आग लगा दीजिए और दूसरे हाथ में लीजिए मेटल के ऑब्जेक्ट और उसके किनारे पर किसी चीज़ से गर्म कीजिए उसको, तब आप देखेंगे कि कौन आपको हॉट फील होता है। तो मेटल का जो ऑब्जेक्ट होगा वो जल्दी फील हो जाएगा, और लकड़ी का होगा वो जब तक पूरा नहीं जलेगा तब तक आपको हीट फील नहीं होगा। ओके, तो समझ गए कि इंसुलेटर क्या होते हैं और कंडक्टर क्या होते हैं। अब कुछ इंसुलेटर के एग्जाम्पल्स भी देख लीजिए, जैसे रबड़, कांच, प्लास्टिक, है ना, और पेपर भी देख सकते हैं कुछ। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, थर्मोफ्लास्क की। तो थर्मोफ्लास्क इज अ डिवाइस डिजाइन टू प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट थ्रू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन एज वेल एज थ्रू रेडिएशन। तो थर्मोफ्लास्क इज अ इंस्ट्रूमेंट और अ ऑब्जेक्ट, है ना, फॉर प्रिजर्विंग द लिक्विड मटेरियल सेम एज पोजीशन लास्ट तक। तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट और ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो हीट को लॉस होने से बचा सके।
थ्रू कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इन तीनों प्रोसेस के से होने वाली हीट लॉस को बचा सके। तो इसका एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे, है ना। नेक्स्ट, माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये थर्मोफ्लास्क है, इसका कंस्ट्रक्शन है। इस थर्मोफ्लास्क के कंस्ट्रक्शन में या इसकी फॉर्मेशन या इसको कैसे बनाया जाता है, तो सबसे पहले इसकी डिज़ाइन देख लीजिए। ये समझ लीजिए कि thermoflask is a device that designed to prevent or put maybe liquid or hot, maybe hot or cold liquid put for long time. ओके, तो एक ऐसा डिवाइस होता है, डिवाइस होता है जिसमें कोई लिक्विड, चाहे वो हॉट हो या कोल्ड हो, उसको रखने के लिए, कुछ समय के लिए रखने के लिए यूज़ किया जाता है ना। तो इसमें ऊपर क्या होता है, एक प्लास्टिक स्टॉपर होता है, यानी जैसे हम जिसे ढक्कन भी कहते हैं, प्लास्टिक लिड भी कह सकते हैं। फिर डबल वॉल ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर होता है, सेकंड, है ना। फिर आफ्टर दैट वैक्यूम का मतलब होता है इसमें ना कोई भी मॉलिक्यूल नहीं होते हैं, ये खाली होता है बीच में, है ना। तो इसलिए इसे वैक्यूम कहते हैं। वैक्यूम क्या काम करती है, वैक्यूम से एयर का ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है और हीट का और एनी कोल्ड लिक्विड का कंडक्शन, रिडक्शन और रेडिएशन नहीं हो पाता है। इसलिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी, जैसे अपनी चाय या अपना कोल्ड ड्रिंक्स, है ना। तो इनको रखने के लिए कुछ समय के लिए हम इसमें स्टोर करके रख सकते हैं, कुछ समय के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। और इसमें नेक्स्ट क्या होता है, सिल्वर सरफेस, है ना। तो ये जो सिल्वर सरफेस दिख रही है ना आपको, इससे क्या होता है, ये हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी लाइट या किसी हीट या किसी हर चीज़ को यह रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। तो इस पॉइंट में मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सप्लेन हाउ द डिज़ाइन फीचर ऑफ अ थर्मोफ्लास्क रिड्यूस हीट ट्रांसफर टू हेल्प कीप अ लिक्विड हॉट और कोल्ड। ओके, अब आप समझ गए कि थर्मोफ्लास्क क्या है, थर्मोफ्लास्क का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और थर्मोफ्लास्क का यूज़ क्या है। थर्मोफ्लास्क का यूज़ यही होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, जैसा देखा होगा आपने स्टेशन, ट्रेन में, जहाँ पर भी आप जाते हैं तो आप उसमें चाय बना करके रख सकते हैं। तो उसमें आपके लिए ऑल डे या ऑल नाइट के लिए उतना प्रिजर्व करके रख सकते हैं अपनी कोल्ड ड्रिंक्स या टी या कॉफ़ी, है ना, जिससे कि आप उसको यूज़ भी कर सकें। तो इस तरह से थर्मोफ्लास्क का कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसकी एक एग्जांपल और देख, जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, थर्मोफ्लास्क जब बन जाता है तो इस तरह से होता है, इसको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो यह थर्मोफ्लास्क का मेन यूज़ इसलिए किया जाता है कि इससे हम कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इन तीन चीज़ों से कम कर सकें या इनसे बच सकें, जिससे हमारा कोई भी लिक्विड, चाहे वो हॉट हो या कोल्ड हो, उसको हम सेम पोजीशन में कुछ समय के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए हम उसको प्रिजर्व करके रख सकें और बाद में इसका यूज़ कर सकें। तो इसीलिए इसको थर्मोफ्लास्क को यूज़ किया जाता है। ओके, आई होप you have to understood well